सर बिल्कुल नीचे करके आपको गुजरना पड़ता है। मुकम्मल मड और वुड से बना हुआ है ये। सुबह टाइम -15 शो हो रहा है। की जिंदगी देसी घी खुरमानी हैं यहाँ के मासूम लोग भाई साहब। ऐसा लगता है भाई साहब पहाड़ी पे ना कुत्ता बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। और इस पहाड़ पे बना हुआ है ये घर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा जी आप सब पे। इस टाइम हम हैं जी सियाचिन में, और सियाचिन में भाई साहब इतनी ज़्यादा सर्दी है कि बंदा हिसाब नहीं लगा सकता उसका। अजर भाई माइनस कितना शो हो रहा था? सुबह टाइम -15 शो हो रहा था, और जो ऐप पे शो हो रहा था ना वो -22 शो हो रहा था। इतनी ज्यादा सर्दी थी कि हम कोट शोट पहन के रात को यहाँ पे सोए हैं। आज हम सियाचिन का एक गांव गुलशन के बीच और साथ में इसके एक माउंटेन हाउस है, उसको डिस्कवर करेंगे इस वीडियो में। अभी हमारा नाश्ता आ चुका है, अभी हम कामरान भाई से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनके घर पे हम हैं। बस नाश्ता करते हैं भाई साहब और फिर निकलते हैं सीधा गांव की तरफ। आपको ये गांव विजिट करवाते हैं और बाहर के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं कि इतनी सुबह सुबह यहाँ पे कितनी ज्यादा ठंड होती है। सूरज अभी यहाँ पे नहीं लगा, तकरीबन 9-10 बजे यहाँ पे सूरज लगता है। तो ये सीन है भाई साहब, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। थैंक यू सर। ठंड कमरान भाई इधर आके पता चलता है ठंड होती क्या है। अभी इंशाल्लाह आज तो हम अपना गांव जो एक्सप्लोर करेंगे, कल ऊपर कोरकोंडो की तरफ जाएंगे तो वहां पर तो भाई इससे भी बुरे हालात, ठंडे गाँव उससे भी बुरे हालात हैं बिल्कुल। तो आखिरी जो गांव है ना, आखिरी जो गांव है सियाचिन के, वो बहुत ज्यादा ठंडे हैं। ये तकरीबन मिड में आता है ना, ये मिड में आता है। तो जो आखिरी है सोचे उस पे हम जाएंगे तो उसकी क्या सूरत हाल होगी। इतने ठंडे पहाड़ों में बंदा हो ना तो भाई साहब आपको एक चीज बहुत लाजमी लेनी चाहिए, बाइक की सलाजीत भाई साहब। ये यहाँ पे समझ लें कि हमारे लिए हकीकत में इस वक्त एक सोने का काम करेगी। क्या ख्याल है अजहर भाई? बिल्कुल। अभी अपनी चाय में जो है सलाजीत डालेंगे थोड़ी सी और इसको यूज करेंगे ताकि ये जो है ना हमें पूरा दिन एनर्जी भी देगी और ठंड से भी बचा के रखेगी। इतनी सी सलाजीत मैंने लेनी है और यहाँ पे यूज करनी है। अजहर भाई यूज करेंगे? हाँ ये बिल्कुल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ सलाजीत के बगैर तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि पहाड़ों में भी चढ़ना है हमने, तो सलाजीत का इस्तेमाल लाजमी है। तो अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं जी ओरिजिनल ऑर्गेनिक 100% प्योर सलाजीत, तो कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, फिल फॉर ऑर्डर करें और घर बैठे भाई साहब आप सर्दी एंजॉय करें। हम निकल रहे हैं जी अपने कामरान भाई के घर से। यकीन जाने कि अजहर भाई आइस है, ही मतलब आइस ने हमें वेलकम किया जी। ये देखें जी, ये देखो जमा हुआ है पानी और पत्थर तक उसमें जो है ना वो फ्रीज हुए हुए हैं। अभी हम सियाचिन की गलियों में निकल चुके हैं भाई साहब और बहुत ही शदीद किस्म की सर्दी है यहाँ पर। कमरान भाई सबसे पहले हम किधर जा रहे हैं? सबसे पहले हम अभी जाएंगे माउंटेन हाउस पर। यहाँ पे एक माउंटेन हाउस भी है, माउंटेन हाउस दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जी आज बिस्मिल्लाह करते हैं सियाचिन के इस पहले ठंडे गांव से। ये इस गांव की गलियां हैं जी जिनसे हम अभी गुजर के जा रहे हैं। और घरों से बाहर लोग ना बहुत कम आते हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, अभी धूप भी नहीं लगी और शिद्दत वाली सर्दी है। इस वजह से ये इस तरह के घर बने होते हैं, मड और वुड के साथ जो है ना घर बनाते हैं लोग यहाँ पे। पहाड़ देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है। इस पहाड़ का क्या नाम है कामरान भाई? गुलशन कौन से कहते हैं इनको? ये अभी बस सूरज अभी पहाड़ों पर लग गई है, इंशाल्लाह तकरीबन आधा एक घंटे में इधर तक पहुंच जाएगा सूरज, इधर है गांव तक। तो अभी तो तकरीबन 9 बजे का टाइम है, अभी तक धूप नहीं लगी। और ये घर देखें आप कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं।
ये मस्जिद है मस्जिद है। माशाल्लाह, और काफी बड़ी मस्जिद बनी हुई है गांव में ना। ये हमारे मोहल्ले में 2 मस्जिद है। सही है। इस वाली मस्जिद में सर्दियों में यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं बुखारी शुखारी लगा के, और गर्मियों के सीजन में नीचे वाली मस्जिद में नमाज वगैरह। सही सही सही। तो ये भी गांव की मस्जिद है जी, ये देखें, और काफी बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। ये कमरान भाई आपके दादा दादी का घर है। ये हमारा दादा दादी का घर है। तो वो तभी बहुत हो चुके हैं, अल्लाह जन्नत में लेकिन जगह दे। हम जब छोटे हुआ करते थे, हम अपने दादा दादी के पास आया करते थे इस घर में ना। इस घर में क्या रौनक होती थी यहाँ पर। हमारे जो दादा दादी हैं सही। वो हमारे लिए खाना बनाते थे, चाय बनाते थे, और मज़े से खुशी से यहाँ पर खाते थे। अभी तो फिलहाल ये घर बंद किया हुआ है, अभी काफ़ी कच्चा हो गया। मड हाउस है ना, बिल्कुल मुकम्मल मड और वुड से बना हुआ है ये इस तरह के सियाचिन के पुराने घर होते थे जी। ये अभी तो लोगों ने उस तरह के घर बनाना शुरू कर दिए हैं। वो घर जो आपको नज़र आ रहा है अभी उस तरह के घर है, और पुराने घर यहाँ पे इस तरह के होते थे, और इनमें लोग जिंदगी गुजारते थे। यहाँ पे भी घर थे कामरान भाई। हाँ ये भी मतलब ये देसी वो वॉशरूम टाइप बना हुआ था ना। सही सही तो सही। ये टूट गया। पहले ये इसी तरह के होते थे ना, ड्राई वॉशरूम था। ड्राई वॉशरूम। बाकी ये यहाँ से ऊपर से ये हमारा गाँव जो है वो खूबसूरत व्यू आता है यहाँ से। उधर नीचे भी गाँव है। हाँ ये नीचे पूरा हमारा गाँव, मोहल्ले अलग अलग हैं। सही। ये अभी जिस मोहल्ले में हम खड़े में, ये हमारा मोहल्ला है बोनिब कहते हैं इसको। बोनिब, बोरिंग बोरिंग, बोरी। तो इसमें खरखोर भी आता है, ट्रांजो भी आता है, गुनपुन मोहल्ला, फरुल मोहल्ला, फिर अलग अलग मोहल्ले फिर हो जाते हैं वो। सही सही। गुलशन कबीर में काफी सारे मोहल्ले काफी हैं। सारे हैं, तकरीबन 5-6 मोहल्ले हैं। ये घर है जी, देखें आबाद है माशाल्लाह से, और इसकी घर की छत से धुआं निकल रहा है। ये कच्चा घर बना हुआ है, और देखें आप घर किस तरह से मुकम्मल तौर पे बंद है भाई साहब। ये घर वाले यहाँ पे बहुत कम बाहर निकलते हैं। अभी मैं आपको पूरा मोहल्ला दिखाऊँ ना, ये देखें आप, इस पूरे गांव में आपको एक भी बंदा ना हमारे अलावा अभी बाहर नज़र नहीं आ रहा है। कोई लोग जो बस जानवरों के लिए घास वगैरह चारा वगैरह लेने के लिए जाते हैं वही बाहर आते हैं। ये है जी यहाँ की ज़िंदगी। ये एक चाचू हमें मिले हैं, ये भी आ रहे हैं नीचे, इनसे बात करते हैं और देखें अब आप ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं, सेहत भी ठीक है आपकी? बाज़त आपको हमने तकलीफ दी है। कोई बात क्या नहीं। क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद साहब, सियाचिन में रहते हैं आप? जी हाँ। सियाचिन की ज़िंदगी कैसी है? सियाचिन की जिंदगी ऐसे ही आप देख रहे हैं, सर्दी है बहुत ज़्यादा। ये बहुत है। अभी जनवरी फरवरी में और सर्दी होगा, बर्फ पड़ेगा। सही। और ये बताएं आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र तकरीबन 60 साल है। 60 साल है माशाल्लाह। लगते आप 60 के नहीं है, लगते तो आप 45 के हैं अभी। ये क्या वजह, यहाँ की देसी खुराक की वजह से है? हाँ, यहाँ का देसी खुराक की वजह से है। क्या खाते हैं देसी खुराक में आप लोग ज्यादा? देसी खुराक में ये भले वगैरह पीते हैं, ये जो शलगम वगैरह है, सही आलू वगैरह है। सही हो गया। और उसके अलावा देसी घी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, देसी घी, खुरमानी, खुबानी हाँ ड्राई करके रखी हुई है वो खाते हैं? हाँ बिल्कुल। तो सर्दियों में आप लोग घरों से कम बाहर निकलते हैं? जी हाँ। वजह सर्दी की वजह से? ना, वजह सर्दी की वजह है। सही। बर्फ पड़ते हैं ना, इसलिए ज्यादा सर्दी होते है, इसलिए घर में रहना पसंद करते हैं। सही। तो कितना यहाँ पे बर्फ कितनी कितनी गिरती है? यहाँ पर बर्फ तो अभी तो थोड़ा कम पड़ता है, पहले तो तकरीबन 2-3 फुट बर्फ पड़ता था। सही। और मनफी कितना टेम्परेचर जाता था? मनफी 20-22%। मनफी 20-22 तक जाता था हाँ, टेम्परेचर। 20-22। ओहो हो, तो इसका मतलब है बहुत सर्दी होती है यहाँ हाँ। पे। तो आप लोग गर्मियों में खुश होते हैं सर्दियों में? हम लोग तो गर्मियों में खुश होते हैं। गर्मियों में खुश होते सर्दियों हैं। में कम सही होते सही। हैं। चलें, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मेहरबानी। पीजी इस गांव में एक माउंटेन हाउस है। हम माउंटेन हाउस की तरफ जा रहे हैं, जो बिल्कुल एक पहाड़ के ऊपर एक घर बना हुआ है, उसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं। ये देखें जी, घर है पहाड़ के बिल्कुल ऊपर घर बना हुआ है। अभी हम जाएंगे इस घर के अंदर और इस घर की ज़िंदगी आपको दिखेंगे। ये देखें, ये पहाड़ है और इस पहाड़ पे बना हुआ है
ये घर। तो ये है भाई साहब माउंटेन हाउस, और अभी कोशिश करते हैं इस घर के अंदर जाएं, अंदर जाके आपको दिखाएंगे ये घर कैसा है और इसमें रहने वालों की जिंदगी कैसी है। तो कामरान भाई यहाँ से कभी कोई गिरा नहीं है? वो देखें खिड़की बिल्कुल ओपन है। यहाँ से बहुत साल पहले एक बच्चा यहाँ से खिड़की से नीचे गिरा भी है, लेकिन बस अल्लाह ने उसकी जान बचा ली, उसको कुछ भी नहीं हुआ। घर कितना पुराना है? ये घर तकरीबन 700-800 साल पुराना घर है। ओहो, और इसमें जो नस्लें वो चलती हुई आ रही हैं, बस इसी घर में रहते हुए इसी घर में रहते हुए आ रहे हैं। ऊपर पूरा जो घर है ना, ये मिट्टी से बनाया हुआ है। सही 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 नीचे सही। इसकी जो पोषण है ये पत्थर से बनाया हुआ है, और ऊपर जो पोषण है ये मड से बनाया हुआ है। मड से बना हुआ अब है। आप खुद सोचें कि पुराने जमाने में ये इन लोगों ने कैसे बनाया, हालांकि इतनी मतलब कोई सहूलत भी नहीं थी। सही बात है। इस मुश्किल पहाड़ पर उन लोगों ने, पुराने जमाने के लोगों ने ये घर बनाया। ये जी अभी इन्हीं गलियों की तरफ हम जा रहे हैं, और वो जो माउंटेन हाउस है वो भी आगे है, उसमें भी हम एंटर होंगे। ये क्या बना हुआ है कामरान भाई? ये जो घर है अकील भाई, इसमें सिर्फ एक बाबा रहता है। अच्छा, एक बाबा रहता है, और ये घर भी बहुत ही पुराना घर है। और इस पे आप देख सकते हैं लकड़ी पर ना ये सूरतें लिखी हुई हैं, लिखाई हुई है लकड़ी पे बिल्कुल। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है लकड़ी के ऊपर तराश के। इधर कलमा भी लिखा हुआ है। और ये कितने 100 साल पुराना घर होगा? ये भी तकरीबन 700-800 साल पुराना। 700-800 साल पुराना ये भी घर है जी। एक बाबा रहता है इसमें, एक ही बुजुर्ग रहते हैं बस। चलें, ये देखें जी अभी हम गुजर के जा रहे हैं। ओहो, ये माउंटेन हाउस का रास्ता है? ये माउंटेन हाउस का घर है ये। अच्छा, ये एंट्रेंस है उस घर की? एंट्रेंस है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देसी लॉक मिल जाता है। ये लॉक मैंने जिंदगी में पहली दफा ऐसा लॉक ये देखा अभी है। मैं आपको अंदर से, आप देखें लॉक हो गया, ठीक है। ठीक है। ये अभी इसको हम खोलेंगे तो ये लॉक हट गया भाई। वाह वाह, बंद करने जरा मैं खोलता हूँ। ये आप खोल के, ये लॉक लगा हुआ है जी। यहाँ से मैं हाथ डालूंगा और यहाँ पे एक लकड़ी है, उसको मैंने पीछे खींचा, वो वाली लकड़ी, और ये लॉक खुल गया। और ये दरवाज़ा भी खुलेगा, और अब हम जाएंगे माउंटेन हाउस की तरफ। यहाँ से सर बिल्कुल नीचे करके आपको गुजरना पड़ता है। ये जो नीचे वाला है इसमें जानवरों को बंद करते हैं। इसलिए इस जगह पे जी, इसमें जानवरों को बंद करते हैं। और ये जो जगह है ना अकील भाई, ये भी थोड़ा मतलब स्टोर टाइप जगह है। जगह है वगैरह जो है उनको रखा हुआ है। चले, ये रहा जी माउंटेन हाउस। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये है माउंटेन हाउस के ओनर। कैसे हैं भाई? ठीक है, खैरियत से हैं? ये इनका बड़ा खूबसूरत सा घर है जी। पहले छत से ना आपको, चले छत से इसका व्यू देख लेना है पहले। सर्दियों के लिए जो है लकड़ियाँ सुखाने के लिए यहाँ पर ना तोड़ के यहाँ पर रखी हुई हैं, और बिल्कुल छोटी छोटी करके रखी हुई हैं ताकि जलने में आसानी हो, क्योंकि बस आग लगाना। यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत माइनस में जाता है ना, बहुत ज्यादा। तो पूरा आपको गांव का खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। ये वो माउंटेन हाउस है जी, और इससे गांव का नज़ारा आप देखें। उधर नीचे भी जो गांव है वो भी पूरा नज़र आता है यहाँ से। अभी तो विंटर चल रहा है और पूरा गांव सुनसान है। इस तरफ भी गांव पूरा आपको नज़र आता है जी। सियाचिन, और सियाचिन की ज़िंदगी भाई साहब, तो ये ज़िंदगी ख्वाबों में बंदा देख सकता है, या फिर अकील भाई के, कामरान भाई के ब्लॉग्स में देख सकता है। बाकी भाई पॉसिबल नहीं है यहाँ पे दिखाना लाके, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। और ये बास्केट पड़ी हुई है यहाँ पे लोकल, जिस पे ये लोग सामान वगैरह लेके आते हैं। अभी हम जा रहे हैं जी इस घर के अंदर। तो आप भी एक्साइटेड होंगे सियाचिन के घर अंदर से कैसे होते हैं देखने के लिए। जी वेलकम। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम अपने जूते उतार लेते हैं। ये है सियाचिन का घर भाई साहब, ओए होए होए। और ये है यहाँ की इनसाइड लाइफ। ये कामरान भाई बुखारी लगी है। ये जो है अकील भाई, ये जो दो है ना बुखारियाँ, हाँ हाँ हाँ, ये जो है किचन में इस्तेमाल होती है, ये वाली बुखारी। सही। और जो सिंगल बुखारी है वो मेहमान खानों में इस्तेमाल होती है। वाह। तो बाकी ये किचन जो इस तरह के होते हैं, बाकी कप वगैरह जो कटोरे वगैरह इस तरह जो लाइन से रखते हैं यहाँ पर ना, ये हमारा ट्रेडिशनल इस तरह से रखते हैं। ऐसे ही होता है। वाह जी। यहाँ पे बर्तन किस तरह से ये लोग सेट करके रखते हैं। ये स्टील के प्याले हैं यहाँ पे, और फिर साथ में बर्तन सारे, हर एक चीज जो है ना इस घर की भाई साहब देखें कितने खूबसूरत अंदाज में सजाई गई है। सुभान अल्लाह। और यहाँ पे ज्यादातर लोग, कामरान भाई, इधर ही बैठते हैं सर्दियों में। सर्दियों में पर आग लगाते हैं, उसी किचन में बैठते हैं। और ये इतना छोटा क्यों है? वजह क्या है इसकी इतना छोटा रखने बनाने का मकसद ये है कि गर्मियों में तो चलो गर्मी बर्दाश्त हो जाती, इतनी गर्मी होती भी नहीं है। सर्दियों में असल चैलेंजेस काम जो है सर्दियों में होता है, क्योंकि सर्दियों में जितना छोटा कमरा रखेंगे उतना जल्दी गर्म भी होगा और ठंड भी इतनी नहीं लगेगी। इसी वजह से कमरे जो है छोटे बनाते हैं
ताकि गर्म रह सके। और ये देखें आप, यहाँ पे खिड़कियों को भी जो है वो इस तरह से ये शॉपर लगा के, शीट लगा के रखते हैं ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आ सके। भाई साहब दूसरे नया एक्सप्लोर सोचने। ये देखें जी, गांव के बच्चे जब खेलने बाहर आते हैं तो भाई साहब बाहर ही आग जला लेते हैं और फिर उसी के करीब बैठे रहते हैं। तो ये इन बच्चों की यहाँ पर जिंदगी है। एक और ख़ास चीज़ हमें नज़र आई है। ये क्या चीज़ है कामरान भाई? ये अकील भाई यहाँ का देसी ब्लेंडर है। देसी ब्लेंडर है। देसी ब्लेंडर है। यहाँ पर कुछ कूटना लाना हो, कोई चटनी शटनी बनानी हो, यहाँ पर लाके इसको पीसते हैं। लेकिन अभी इनमें से आप देख सकते हैं बहुत सारे में मिट्टी गया हुआ है। हाँ, सर्दियाँ हैं ना इस वजह से। सर्दियाँ, लेकिन इनमें से एक दो आप देख सकते हैं, ये इसको ना वो बिल्कुल अंदर नजर भी आ रहा है। ये एक चीज ये यूज में है, बाकी सारे यूज में नहीं है। सही। तो यहाँ पर कोई चटनी बना, कोई चीज पीसने के लिए लाना हो ना, तो इसमें पीसते हैं। इसमें पीसते हैं। ये देसी ब्लेंडर है। सही। और ये पूरे गांव का एक ही जगह पे बना हुआ है। एक ही बना हुआ है, मोहल्ले का ना हमारा। तो हम मोहल्ले के जितने भी लोग हैं सारे यहीं पर आके कोई चीज कूटना हो तो पीसना हो, यहाँ पर ला के पीसते हैं। सही। एक चीज हमने देखी है जी यहाँ पे कि यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको सर्दी कम लगती है। उसकी क्या वजह है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ के मेहनती शहजादे। ओ, ये लोग यहाँ पर काम करते रहते हैं ना तो गर्म हो जाता है। ये हैं सियाचिन के बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो इनको सर्दी कम लगती है क्योंकि ये इसी टेम्परेचर में पलते बढ़ते हैं। भाई साहब पले बड़े हैं तो इस वजह से ना इन लोगों की बॉडी इस टेम्परेचर पे एडजस्ट होती है। हम जैसा बंदा यहाँ पे आता है तो ये देखें आप, फुल फ्रीज हो जाता है यहाँ पे। और अभी तो समझ लें कि इब्तदाई विंटर है। ये लोग कहते हैं इंतहाई विंटर जो है यहाँ पे, वो एक्सट्रीम विंटर जो होता है ना, वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है। अभी हम आपको लेके जाते हैं इस गांव के रिवर साइड पे, आपको इस गांव का दरिया दिखाते हैं। और इस गांव में एक और बड़ी यूनिक सी चीज़ है, वो है डॉग रॉक। डॉग की शेप का एक पूरा पत्थर बना हुआ है, वो भी नेचुरल है। आपको वो भी दिखाते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चिमनी का सहारा लेना पड़ेगा। अभी चिमनी को भी स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे भाई साहब गाड़ियों के जो इंजन वगैरह है ना, इनमें वो जो पानी शानी आगे डला होता है वो फ्रीज़ हो जाता है। तो मुझे लगता है एंटी फ्रीज़ वाटर डला होगा इसमें, वो मैं देख के फिर इसको स्टार्ट करता हूँ। अजहर भाई चेक कर रहे हैं पहले गाड़ी को कि इसमें जो पानी है वो फ्रीज़ हुआ है या फिर दूसरा डला हुआ। वो एंटी फ्रीज पानी लगा हुआ है तो मतलब देखो उधर होगा ज़रा, नहीं दूसरे में साथ एंटी फ्रीज लगा हुआ है। मुझे कलर से पता चल गया, वो ग्रीन कलर का होता है ना। तो फिर ये फ्रीज नहीं होगा, जितना भी आप माइनस टेम्परेचर हो ना, ये फ्रीज नहीं होता। देखो खोलो जरा। जी बिल्कुल एंटी फ्रीज लगा हुआ है। एंटी फ्रीज लगा हुआ है, वो स्टार्ट कर सकते हैं ना। आप बेफिक्र होकर ये देखें जी, गाड़ी में पानी जो है मुकम्मल तौर पे जम चुका है। ये आप अंदर देख सकते हैं, वो आपको बर्फ बनी हुई नजर आ रही होगी। और ये देख लें आप, ये गाड़ी में पानी मुकम्मल जमा हुआ है। ये वो जो वाइपर चलते हैं ना, उनका जो पानी होता है वो, और ये पूरा जमा हुआ है इस वक्त। तो अब आपको इसकी सर्दी का अंदाजा हो चुका होगा। पूरा जमा हुआ ऊपर तक देखिए। अभी हम लोग भाई साहब जा रहे हैं सीधा रिवर साइड पे, आपको जमा हुआ फ्रोजन दरिया दिखाने और डॉग रॉक दिखाने। ये देखें जी, अभी ये यहाँ से अपनी बकरियाँ लेकर जा रहे हैं ऊपर पहाड़ों में। ये सारी लेक के अभी ना ऊपर उस पहाड़ की तरफ जाएंगे, वहाँ पे जाके इनको जो है वो घास खिलाएंगे। बस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बकरियां लेके जा रहे हैं ऊपर पहाड़ में। ये पूरा दिन उधर ही रहती हैं? पूरा दिन उधर रहते हैं। और कौन सा महीना होता है कि फिर आप नहीं लेके जा सकते जब बर्फ गिरती है? हाँ जी से वैसे 12 महीने जो लेके जाते हैं चराने के लिए, बर्फ में भी ऊपर लेके जाते हैं।
अभी जी हम ऑफ रोड पैदल एक ट्रैक पे जा रहे हैं। तो कामरान भाई किधर जा रहे हैं अभी हम? अकील भाई अभी हम डॉग रॉक की तरफ जा रहे हैं और ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये हम पहले जो है हमारा मेडोस की तरफ जो मेन रोड है वो नहीं बना हुआ था, हम पैदल अपने मेडोस की तरफ इसी ट्रैक से जाया करते थे। लेकिन ये ट्रैक जो है आगे से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि ऊपर जो है रोड बना है ना, उसकी वजह से पूरा मलबा जो है इस ट्रैक में फेंक दिया है। सही ये ट्रैक आगे से बहुत ख़राब हुआ हुआ, तो अभी ये ट्रैक जो है यूज़ में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे तक हम जाएंगे डॉग रॉक, वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी दरिया किस तरह से जमा हुआ है भाई साहब यहाँ पे, इसको कहते हैं फ्रोज़न रिवर भाई साहब। अभी ये जमना शुरू हुआ है, करीबी जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये सूरत हाल है यहाँ पे दरिया की भाई साहब। ये सूरत हाल है जी यहाँ पे दरिया की भाई साहब। आप देखेंगे किस तरह ये जमा हुआ है। ओए होए होए, इतनी बर्फ बनी हुई है यहाँ पे। हाइकिंग करके हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहे हैं जी, जहाँ पे वो डॉग रॉक है उस तरफ, और साथ ही साथ हमारे ये बकरियाँ भी जा रही हैं। हम इनको एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। पुरानी मेमोरीज सारी जो है ना वो ताज़ा हो गई हैं भाई साहब। ये देखें आप, ओए होए होए। एक अलग ही दुनिया है ये भी। फाइनली जी अब जाके यहाँ पे सुबह की धूप लगी है और मुझे एनर्जी आना शुरू हुई है। यकीन जाने सुबह से जो हालत थी ना, अल्लाह माफ़ी दे, हाथ बिल्कुल फ्रीज हुए थे हमारे। कामरान भाई कह रहे हैं कि ये डॉग रॉक है। यार कामरान भाई ये किधर डॉग रॉक है? ये डॉग रॉक ही है अकील भाई, लेकिन इसका एंगल जो है ना, हाँ हमें बराबर कहीं अच्छे सा एंगल बना के देखना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल है ये, कोई आर्टिफिशियल नहीं है कि किसी ने बनाया हो तराश के इसको। सही ऐसा बिल्कुल नहीं है, नेचुरल ये डॉग रॉक बना हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये नॉर्मल से एक पत्थर ही लगेगा। ये भी नया नया दरियाफ्त हुआ है, तकरीबन इसको 2 साल ही हुए हैं लोगों की नज़र में आएगी। सही। इससे पहले लोगों को किसी को नहीं पता था कि यार इस एंगल से देखेंगे तो ये डॉग लगेगा। सही है। तो अभी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल किसी एंगल से डॉग नहीं लग रहा है, यहाँ से देखते हैं बिल्कुल नॉर्मल पत्थर लग रहा है। अभी हम जाएंगे ना, एंगल आपको बराबर करके देंगे और फिर डॉग लगेगा ये। अभी हमने ये रिवर क्रॉस किया है जी डॉग रॉक को सही तरह से देखने के लिए। अभी हम थोड़ा और आगे जाएंगे, वहाँ से सही डॉग रॉक नज़र आती है। ये है भाई साहब डॉग रॉक। आपको एक मुकम्मल कुत्ता बना हुआ नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ से हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है और ये देखें, इस एंगल से अगर इसको देखें तो मुकम्मल डॉग बना हुआ नज़र आता है। ऐसा लगता है भाई साहब पहाड़ी पे ना कुत्ता बना हुआ है पूरा। तो ये है डॉग रॉक, बड़ी कमाल की चीज़ है यार। वैसे हैरान हो गया मैं इसको देख के। आप भी ज़रा इसको देखें और क्या आपको भी ये डॉग बना हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं। अब आप ख़ुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या वाकई ये डॉग है या भाई साहब आपको नहीं लगता। मुझे तो 100% डॉग लगता है, कंफर्म भाई साहब। ये है भाई साहब डॉग रॉक और ये हैं दरियाफ्त करने वाले कामरान भाई। कामरान भाई इसका एड्रेस बताएं सर। इसका एड्रेस जो है ये आपको डिस्ट्रिक्ट गांछे गुलशन कबीर वैली में आना पड़ेगा ये डॉग रॉक देखने के लिए। तो ये अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तकरीबन 1.5 साल ही हुआ है। ये किसी ने नोट किया है कि यहाँ पे डॉग है। मेरा अपना जो कज़न भाई था उसने ये एंगल देखा तो उसको लगा कि यार ये तो बकायदा पूरा डॉग लग रहा है। सही जब पास गया तो एक नॉर्मल पत्थर, इधर से एंगल से देख रहे हैं तो बकायदा पूरा डॉग लग रहा है। तो ये कौन से मेडोज की तरफ रास्ता जाता है? ये ऊपर से हमारा मेन रोड भी बन गया। अभी हमारा जो मेडोस है गुलशन कबीर मेडोस, वो एक इंतहाई खूबसूरत एक ये उस रास्ते में आता है। गुलशन कबीर मेडोज के शुरू के जो 4-5 मोड़ है उन्हीं में आता है। उन्हीं में आता है। और जो मेडोस है हमारा सीजन में इंशाल्लाह अकील भाई जब आएंगे तो वो भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। बहुत खूबसूरत है, 7 झीलें आती है हमारी मेडोस में इंशाल्लाह। अभी हम थे जी डॉग रॉक पे। ये वो पत्थर है, लेकिन यहाँ से जब आप आते नजर नहीं आता। इस दरवाजे से आपको अंदर जाना पड़ता है, यहाँ से
यहाँ से आप अंदर जाते हैं दरवाजे से, और वो सामने ये जो पत्थर है ना, इनसे आप भाई साहब इसको देखेंगे तो आपको पूरा एक डॉग की शेप देखने को मिलेगी। ये देखें जी, मुकम्मल एरिया बिल्कुल फ्रीज हुआ पड़ा है। ये जो पानी है ना, ये अलग से लाया गया है। यहाँ पे इस गांव की लगी हुई है आटे की चक्की, यहाँ से पानी आता है जी, यहाँ से पानी छोड़ते हैं। आप देखें ना, आप ये सारा जमा हुआ है एरिया, इतनी सर्दी है उसकी वजह से सब जमा हुआ है। चलें नीचे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर चक्की कैसी है। भाई साहब ये अभी ताला लगा हुआ है, बैड लक है हमारी, लेकिन ये देख रहे नहीं वो नजर आ रही है, वो देखें, वो रही चक्की भाई साहब। ये इधर से नजर आ रही है कमरान साहब, ये कैमरे में, वो देखें, वो है जी चक्की। ये देखें, ये चक्की लगी हुई है, इस पे जो है भाई साहब देसी तरीके से आटा बनाया जाता है। कभी गर्मियों में हम आए तो फिर इसको पूरा लाइव दिखाएंगे इंशाल्लाह। बंद किया हुआ पानी भी ना, पानी बंद किया हुआ ना, अभी सर्दियां हैं तो ये जम जाता है, इस वजह से सारे को जो है ना बंद किया हुआ है। ये देखें ना आप, ये सारा एरिया बिल्कुल जमा हुआ है भाई साहब। ओए हो हो। अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैं कौन सी सर्दी की बात कर रहा था। ये देखें आप, ये देखें, ये गए हमारे कामरान भाई स्लिप होते हुए ओ नीचे। ये है जी सियाचिन की सर्दी। ओए होए। रास्ते में हमें मिला है जी पहाड़ों का शेर भाई साहब, इसको बोलते हैं याक। ये देखें जी माशाल्लाह कितना तगड़ा और हैवी किस्म का ये याक है। और ये जानवर भाई साहब आपको गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में और इन्हीं पहाड़ों में देखने को मिलता है। सर्दियों में ये जानवर जो है वो अक्सर औकात भाई साहब नीचे आते हैं, गर्मियों में ये पहाड़ों में होते हैं। इसके सींग देखें आप, कितने तगड़े इसके सींग हैं। कुछ नहीं कहेगा, आप हाथ लगा, कुछ नहीं कहेगा। याक के जिस्म पे जी बहुत ज्यादा बाल होते हैं जो कि इसको यहाँ की सर्दी से बचाते हैं। और ये जानवर ना घरों के अंदर रहना पसंद नहीं करता भाई, इसको घर के अंदर रहना पसंद नहीं होता, ये भाग जाता है ना घर से, और इसको मतलब गर्मी बहुत लगती है, इसलिए ये पहाड़ों का जानवर है। अभी जी हम आ चुके हैं इस गांव की मार्केट में। ये है इस गांव की छोटी सी मार्केट भाई साहब, जहाँ पे आपको एक कपड़ों की शॉप मिलती है, एक ग्रॉसरी स्टोर मिलता है, वहाँ पे क्रॉकरी स्टोर है, उधर आगे एक और शॉप है। इस तरह छोटी छोटी यहाँ पे 2-4 शॉप्स हैं, और ये इस गांव का एक छोटा सा बाजार है। ठीक है था, ये हैं यहाँ के मासूम लोग भाई साहब। ये जो ग्रॉसरी स्टोर है ना जी, वो अंदर से भाई साहब इस तरह का दिखता है। ये इसकी छत है। ये भाई साहब हैं यहाँ पे सेलर, जो कि यहाँ पे सेल करते हैं, और तकरीबन ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें इनके पास हैं।